आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आप आराम से आज की क्लास बिल्कुल जीरो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये जो डिस्कवरी होती है, ये जो आपकी फाइनली जो खोज होती है, ये खोज किस हिसाब से चली और कैसे कैसे आगे बढ़ी, किस किस की आवश्यकता पड़ी और क्यों पड़ी। वैसे आप रेगुलर पढ़ के आ रहे होंगे। यदि मैं आपसे कहूंगा कि इसकी डिस्कवरी किसने की तो आप मुझे शायद बता पाएंगे। सबसे पहले आपने अंक बनाए, जिसे आप बेटा डिजिट कहते हैं। सबसे पहले आपने अंक बनाए जिसे आप डिजिट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन्हें आप नेचुरल डिजिट कहते हो, चूना लगा के नेचुरल डिजिट कहते हो, अर्थात प्राकृतिक अंक कहते हो। क्योंकि इनकी जो डिस्कवरी थी, इनकी जो खोज थी, वो एक वैज्ञानिकों के पैनल ने की, समूह ने की, इसलिए हम किसी एक का नाम नहीं दे पा रहे। इसके बाद आती है कि जीरो की खोज किसने की। तो जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में बताया। जीरो के बारे में किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। आर्यभट्ट का जन्म की बात करते हैं तो 476 में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना के कुसुमपुर नगर में। आर्यभट्ट ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। अब आप देख रहे हैं कि जीरो भी आ गई। इसे नेचुरल डिजिट ना कहते हुए कृत्रिम अंक कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज मनुष्य ने की। अगर कोई पूछता है कि टोटल अंक कितने हो गए, कुल अंक, तो कुल अंक कितने हो गए? 10। टोटल डिजिट कितने हो गए? 10। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारी पढ़ाई में ये 10 डिजिट तो हो गए, पर बात आती है कि दशमलव भी बनी होगी। तो डेसिमल की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं दशमलव की बात करता हूं, तो डेसिमल यानी कि दशमलव, तो दशमलव की खोज किसने की बताएगा कोई? आर्यभट्ट ने। किसने की? आर्यभट्ट ने दशमलव की खोज की। आर्यभट्ट ने जब डेसिमल की खोज की तो उसी समय आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत भी दिया था। आप सामान्य ज्ञान में पढ़ते हो, भूगोल में पढ़ते हो, क्या सूर्य सिद्धांत की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दी थी। तो सूर्य सिद्धांत की थ्योरी थी, अर्थात इन्होंने सूर्य से रिलेटिव चर्चा की, सूर्य से संबंधित बात की। और जब इन्होंने सूर्य से संबंधित बात की तो फिर पृथ्वी का अध्ययन करना लाजमी हो गया। अर्थात जब तक आप अर्थ यानी कि पृथ्वी की स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप सूर्य की स्टडी नहीं कर सकते। अगर सन की स्टडी करना है तो आपको पृथ्वी की स्टडी करना पड़ेगी। आपको ये पता पाना पड़ेगा कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, इसका ये जो है, ये सरकमफेरेंस कितना है, यानी कि ये परिधि कितनी है, इसकी ये परिधि कितनी है, ये सरकमफेरेंस कितना है, या इसका ये डायमीटर कितना है, डायमीटर, इसे आप व्यास कहते हैं। डायमीटर कितना है, व्यास कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक किसी का डायमीटर यानी कि व्यास, किसी भी वस्तु जो राउंड फॉर्म में है, जो गोलाकार रूप में है, जब तक इसका व्यास पता नहीं पड़ेगा, डायमीटर नहीं पता पड़ेगा, तब तक इसकी परिधि नहीं निकाल सकते, सरकमफेरेंस नहीं निकाल सकते।
और सरकमफेरेंस परिधि नहीं निकाल सकते, आप पृथ्वी का ही अध्ययन नहीं कर सकते, तो फिर सूर्य पर कैसे जाओगे? पृथ्वी से तो निकलना पड़ेगा ना। अर्थात यहां पे एक बनता है पलायन वेग। अगर आपने सामान्य विज्ञान में पढ़ा है पलायन वेग, पलायन वेग होता क्या है कि किसी भी वस्तु को हम कितने की स्पीड से, कितनी की चाल से अंतरिक्ष में उछालें कि वो लौटकर कभी पृथ्वी पर ना आए। अर्थात पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल फेस करता है, गुरुत्वाकर्षण बल फेस करता है, भास्कराचार्य ने बताया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण जो फेस करता है हमारी पृथ्वी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाती है, अपनी ओर खींचती है कि उस क्षेत्र को पार करके, उस एरिया को पार करके दूसरे ग्रह में पहुंच जाए और वो कभी लौट के ना आए। कितनी स्पीड से फेंका जाए, उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो कोई बताएगा? कोई बताएगा कि अगर हम पत्थर को किस स्पीड से अंतरिक्ष में उछालें? तो किसी ने कहा है कि एक पत्थर तबीयत से आसमान में उछाल कर तो देखो, एक पत्थर तबीयत से आसमान में उछाल कर तो देखो। तो मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर की स्पीड से कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में फेंकी जाती है तो वो कभी भी पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगी। देख लेना, मैं मैथ का टीचर हूं, बहुत दिनों से जीएस पढ़ी नहीं है, वो तो अचानक ये चीजें दिमाग में आ जाती हैं। आप अजय यहाँ बैठिएगा धारा सिंह के बगल में। तो उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन किया और पहले आपकी सारी जो मैथ चलता था वो आपका वैदिक मैथ चलता था। क्या चलता था? वैदिक मैथ। तब आर्यभट्ट ने अध्ययन किया पृथ्वी का, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा, अध्ययन किया और उन्होंने कहा चतुराधिकम शतम अष्टगुणम शतम अष्टगुणम दिष्ट स्तथ्या इत्युक्त्वा शास्त्राणाम। तब आर्यभट्ट ने कहा कि चतुराधिकम शताष्टगुणम दिष्ट स्तत्व शास्त्राणाम, अर्थात यदि 100 में 4 अधिक कर दिया जाए, 100 में 4 अधिक कर दिया जाए और उसमें 8 का गुणा कर दिया जाए, 100 में 4 अधिक कर दिया जाए और उसमें 8 का गुणा कर दिया जाए, और दष्ट स्तम यानी कि 64 सहस्त्रम यानी कि 1000, 64,000 को इसमें जोड़ दिया जाए, तो आपका जो नंबर प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी, इस पृथ्वी का सरकमफेरेंस प्राप्त होगा, परिधि प्राप्त होगी, जिसका व्यास 20,000 माना जाएगा, जिसका डायमीटर क्या माना जाएगा? 20,000। कोई खोज यूं थोड़ी ना हो गई कि लिया और मुंह से पटक दिया कि हमने देखी ये रोशनी है तो भैया रोशनी। तुम दोनों ने मिलकर एक संतान को जन्म दिया, तुमने अपनी संतान का नाम भरत रख दिया तो उसमें सारे गुण भरत जैसे ही आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। भैया भरत रखा है तो भरत जैसे गुण होंगे तभी प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि भरत ही क्यों रखा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चतुराधिकम शतम अष्टगुणम द्वष्टत्व सहस्त्राणाम, अर्थात 100 में 4 जोड़कर 8 का गुणा किया जाए, तो मैं देखना 100 में 4 जोड़ रहा हूं 104, 8 का गुणा कर रहा हूं 832,
और दुष्ट स्तोत्र सहस्त्राणाम 64,000 में जोड़ूंगा मैं तो 64,832 जो सरकमफेरेंस आ रहा है, परिधि आ रही है, ये जो परिधि आ रही है वो कितने व्यास की आ रही है? 20,000 व्यास की आ रही है। ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने। अर्थात आर्यभट्ट ने कहा कि यदि इसे 20,000 से डिवाइड किया जाए तो आपका पाई प्राप्त होता है। और ये पाई जो है अंतरिक्ष से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अंतरिक्ष से लिया गया है, आकाश से लिया गया है। ये पाई प्राप्त होता है कब? जब इस तरीके से आप इसको प्रूव करते हो तब। तो क्या? चतुराधिकम शतम अष्टगुणम दुष्ट सहस्त्राणाम, अर्थात 100 में 4 जोड़कर 8 का गुणा किया जाए और 64,000 में जोड़ा जाए तो ये जो परिधि प्राप्त होती है 20,000 व्यास वाले सर्कल की परिधि होती है। अगर इसमें भाग दिया जाए तो पाई का मान प्राप्त होता है। अर्थात आप समझ सकते हो 64832 अपॉन 240। 2 से काटूंगा 2 एकम 2, 2 से काटूंगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 1। अगर इसका भाग दूंगा तो 3.2416। ये वैल्यू किसकी हुई? पाई की। किसकी हुई? पाई की। ये वैल्यू पाई की हुई। बट ये परंतु हुआ यूं कि एक दूसरे वैज्ञानिक भी हुए जिन्हें आप आर्किमिडीज के नाम से जानते हैं। एक वैज्ञानिक और हुए जिन्हें आप आर्किमिडीज के नाम से जानते हैं। आर्किमिडीज के नाम से जानते हैं, आर्किमिडीज। और इनका जो जन्म हुआ 240 में हुआ, 240 में हुआ। इन्होंने भी पाई के बारे में कुछ बताया, परंतु सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने। तो उन्होंने पाई के बारे में बताया कि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है दोस्तों, यहां पाई की वैल्यू होती है 771 अपॉन 23। ये अर्थात 771/223। आर्किमिडीज ने कहा कि पाई की वैल्यू आप ये भी रखते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में 77/2 मान सकते हैं। सॉरी, उल्टी लिख गई, उल्टी लिख गई। हाँ, उल्टी लिख गई। और इसे मानते हैं आप 22/7 मान सकते हैं। आर्किमिडीज ने कहा कि 221/73 यहां से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो आप समझ गए कि पाई की डिस्कवरी किसने की? आर्यभट्ट ने। और इसको शुद्धतम रूप के लिए लिखा जाता है 3.1। सब कुछ 3. आर्यभट्ट ने कब पाई के बारे में बताया और उसका शुद्धतम रूप आते आते किया गया। अर्थात आज हम पाई पढ़ते हैं, पाई की खोज किसने की? आर्यभट्ट। तो आप समझ गए इनकी नेचुरल थी, इसकी 0 की आर्यभट्ट ने, और पाई की भी खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। अब आती है
कि सर इन्फिनिटी और एक बनता है, अनंत की किसने खोज कर दी? अनंत ने। तो वैसे ज्यादातर इन चीजों के बारे में आर्यभट्ट ने ही बताया है, मैक्सिमम जो क्लू दिया है आर्यभट्ट ने दिया है, परंतु इसमें संशोधन करते करते कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जॉन वालिस, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया है, परंतु एक वैज्ञानिक और हुए जॉन वेलिस। जॉन वेलिस जो थे, मैं कहीं भी लिख दूं, इसे हटा दूं क्या, डिलीट मार दूं क्या लिखोगे? तो जो जॉन वेलिस थे, एक वैज्ञानिक थे जॉन वेलिस या जॉन वालिस, ये अंग्रेजी विज्ञान थे, अर्थात अंग्रेज लोग थे। इनका जन्म वगैरह की तो बात कर ही लेंगे, 1616 में जन्म हुआ था और 1703 में इनका लुढ़क गए थे। 1616 में जन्म हुआ था और 1703 में लुढ़क गए थे। इन्होंने भी इन्फिनिटी के बारे में बताया और इसे लेटा हुआ आठ कहा। इन्होंने क्या कहा? लेटा हुआ आठ। और इस इन्फिनिटी को इन्होंने अंतरिक्ष से लिया। ये जो साइन है ना, ये हमारे इंडिया के नहीं है, अंतरिक्ष से निकाले गए साइन है, अंतरिक्ष से निकाले गए चिन्ह हैं। तो क्या समझे आप, क्या समझे कि इन्फिनिटी के बारे में किसने बताया? जॉन वालिस ने। पर पहले आर्यभट्ट बता चुके थे, जैसे कि जीरो के बारे में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया, पर वास्तविक खोजकर्ता किसे माना गया? आर्यभट्ट। ठीक इसी प्रकार से इन्फिनिटी का वास्तव खोजकर्ता क्या माना गया? जॉन वालिस। अगर बात करते हैं कब, तो 1660 में अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। तो आप अब समझ गए, प्राकृतिक अंक नेचुरल, जीरो, डेसिमल, पाई, इन्फिनिटी, इन सारी डिस्कवरी हो गई। अब हम बढ़ते हैं मैथ की ओर। तो एक बार रिपीट करूंगा, नेचुरल डिजिट की खोज प्रकृति ने की, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, डेसिमल की खोज आर्यभट्ट ने की, पाई की खोज आर्यभट्ट ने की, चतुराधिकम शतम अष्टगुणम दिष्ट स्तुत्व सहस्त्राणाम, ये वैदिक गणित का संस्कृत श्लोक है, जहां से पाई के बारे में पता लगा। इसके बाद आती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की खोज इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन वालिस ने की, जॉन वालिस ने की। तो आप समझ गए